अलखधनी रुणेचे वाले राजा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भक्ताई करते हैं, अपने देवी देवताओं के निमित्त दीपक लगाते हैं और दीपक में फूल बनता है। बहुत से बार दीपक में फूल बन जाता है, कई बार दीपक में किसी देवी देवताओं के चित्र बन जाते हैं। जो भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके दीपक में देवी देवताओं के चित्र बनना, फूल बनना या अन्य कई संकेत होते हैं, उनका क्या फल मिलता है और ऐसे बनने से आपको क्या संकेत दे रहा है देवता, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आज। वीडियो पूरा देखना और एक लाइक करना। वीडियो के अंत में हम आपको एक आपके घर में जो भी कोई कष्ट हो उस मुक्ति का एक ऐसा चमत्कारी रामबाण उपाय बताएंगे जो 100% कार्य करता है। तो मित्रों, आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने कुल देवता की, कुल देवी की या धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं, तो जो आपका देवता है जिसकी आप सेवा साधना करते हैं, तो वह देवता अपने भगत को दीपक के माध्यम से संकेत देता है कि हम आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। दीपक में फूल बनने का मतलब यह है कि आपको अपने इष्ट के घर जाने का रास्ता मिल गया है, उनके भक्ति करने का रास्ता प्राप्त हो गया है। दीपक से सिर्फ यही संकेत मिलता है। और जब भी आपके दीपक में फूल बने या कोई किसी देवी देवता का चित्र बने, तो आपको करना क्या चाहिए? नियमित रूप से अगर आप अपनी शक्ति, अपनी विद्या में निखार चाहते हैं, अपनी सेवा साधना में निखार चाहते हैं कि हमारी सेवा साधना उच्च कोटि की हो, हमें सिद्धि की प्राप्त हो, ताकि हम जन कल्याण कर सके, तो मित्रों आपको एक काम तो करना है। अपने देवी देवता के निमित्त रोजाना भोग लगाना शुरू करना है। चाहे मिश्री का लगाएं, मिश्री का भोग सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर मिश्री का न लगाएं तो आप गुड़ का लगा सकते हैं। गुड़ और देसी घी, गुड़ एक पवित्र चीज होती है और गुड़ के अंदर देसी घी में गुड़ मिलाकर अपने देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो आपके जो भी सात्विक देव देवता हो वे भोग को अवश्य ही ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, एक तो आप भोग लगाना शुरू कर दें और रोजाना ही आरती शुरू करें। आप 5 जो आरती होती है जिसमें 5 दीपक लगाए जाते हैं, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार की 5 दीपक बाती ले आए और इनमें बाती लगाकर धनी रामदेव बाबा की इस तरह आरती घुमाएं रोजाना और आरती पढ़ें। स्पीकर पर न चलाएं, आप जैसे फोन में चलाकर छोड़ते हैं वैसे न चलाएं, आरती पढ़ें, पढ़कर गुनगुनाते हुए और बाबा की आरती करें। उसके बाद उस आरती को अपने पूरे घर में घुमाएं। जहाँ जहाँ भी आरती के दीपक का प्रकाश जाएगा वह इतना स्थान पवित्र हो जाएगा, वहाँ न तो कोई भूत प्रेत, नकारात्मक कोई भी बुरी शक्ति है प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर होगी वह तो वहाँ से चली जाएगी। नंबर 2 है, आप रोजाना ही आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, कुत्तों को रोटी अवश्य डालें। कुत्तों की रोटी डालने से आपको 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो आपका रोजगार धंधा है इतना तरक्की करेगा, इतना तरक्की करेगा कि आप स्वयं भी आश्चर्य में भर जाएगा कि हमने अनेक उपाय कर लिए किंतु हमारे जो रोजगार है वह तरक्की नहीं कर रहा था। और जब से हम कुत्तों को रोटी डालना शुरू कर दी है तब से हमारा रोजगार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसलिए कुत्तों को रोटी रोजाना डालें। गाय को गुड़ मिलाकर 1 रोटी खिलाएं। अगर आप सक्षम हैं तो ज़्यादा हरा चारा भी डाल सकते हैं, अन्यथा 1 रोटी तो जरूर ही खिलाएं।
आपके नज़दीक जहाँ भी कीड़ी नगरा हो, चींटियों का घर हो, तो वहाँ थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा आटा जरूर डाला करें। ये भी नियम अपनी साधना में रहते हुए बना लें। तो ये 2-3 नियम है। एक तो मछलियों को जो भी आटे की गोलियां या आटा डालता है, चींटियों को दाना डालता है और कुत्तों को रोटी डालता है, उसका रोजगार धंधा इतना तरक्की करता है, वह स्वयं भी आश्चर्य में भर जाता है कि हमारा ये उपाय पहले क्यों नहीं किया था, हम इतने दिनों यूं ही भटकते रहे। रोजगार बनाने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी है। और दीपक में फूल बनता है तो आप नित्य आरती करें, सुबह शाम बाबा को भोग लगाएं, अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं। और आपके नज़दीक में जो भी बड़ा मंदिर हो वहाँ आप जाना शुरू कर दें। अगर नियमित जा सकें तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जहाँ संयुक्त रूप से आरती होती हो देवी देवता की, वहाँ की इतनी ऊर्जा होती है कि जो भी साधक है उस पर चाहे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी प्रकार का किया कराया बंधन हो, तो वहाँ अगर आरती में शामिल होना शुरू कर देंगे तो वह आपकी जो भी नकारात्मक बाधा, तंत्र बाधा, किसी प्रकार की बाधा है वह कट जाएगी। क्योंकि जहाँ देवी देवता की या धनी रामदेव बाबा की मंदिर में आरती होती है तो वहाँ बड़े बड़े गण होते हैं देवी देवता के नाम से। जब वे गण देखते हैं कि मेरे धनी का, मेरे मालिक बाबा रामदेव जी का भगत आरती में शामिल होने आया है और वह उस भगत की तरफ ये गण जब दृष्टि डालते हैं तो उन्हें कोई अगर बुरी शक्ति दिखाई देती है, उस भगत पर कोई बुरी ऊर्जा दिखाई देती है, तो तुरंत ही वे उस बुरी शक्ति का विनाश कर देते हैं। उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई भूखा शेर कोई जानवरों पर टूटता है। तो उस प्रकार उन पर जो भी बुरी शक्ति है उन्हें बुरी तरह मार भगाकर खदेड़ देते हैं और उसके भगत का शरीर बिल्कुल ही निर्मल कर देते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, किसी तांत्रिक ओझा सियाना के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई तंत्र बाधा से पीड़ित हैं या बुरी शक्ति से पीड़ित हैं तो 41 दिन लगातार जहां आरती होती है वो मंदिर में, बड़े मंदिर में संयुक्त रूप से में 10-20 आदमी इकट्ठे होकर आरती करते हो और वहां आरती में शामिल हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, मैं गारंटी लेता हूं, आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं रहेगी। वहां जो भी भगत, जो भी धनी के गण होते हैं, उन सब बाधाओं को वहीं पकड़कर मरोड़ देते हैं, बांध देते हैं, खत्म कर देते हैं। और वह भगत जब वहां धनी की आरती में शामिल होता है तो वे गण भी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके भगत के साथ साथ उसके घर में भी आते हैं। घर में भी जो गंदी शक्ति, ऊर्जा, कोई बुरी ऊर्जा है तो उसका नाश कर देते हैं और उसकी भक्ति हमेशा स्वीकार करते हैं और उसकी सिफारिश भी लगाते हैं अपने देवता तक कि हे धनी, आपका एक देवता है जो आपकी बड़ी भक्ति करता है, आप उनकी भी सुध ले, उनकी तरफ भी थोड़ा देखें, उनका भी कल्याण करें। तो इसलिए मंदिर जाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जब भी आपके घर में कोई दीपक लगाते हैं और उनमें फूल बनता है तो ये समझिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आपको धनी के दरबार में आपको स्थान मिल गया है। तो मित्रों, आपको कोई प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की तंत्र बाधा से पीड़ित हो, भूत प्रेत अन्य किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हो, तो आपको करना क्या है, अपने पूजा घर में बैठना है, 21 रुपये लेने हैं और 21 रुपये या 51 रुपये लेने हैं और हमारे धाम सखी धाम का नाम लेना है, जयकारा लगाना है। जय धनी ऋणिचे के श्याम सखी वाले भगत हितराम जी के मंदिर में बाबा का जयकारा लगा के और उस 21 या 51 रुपये में बाबा से प्रार्थना करें कि धनी, हमारे घर में यह संकट है, इसका नाश हो जाए। तो हम भगत हितराम को ये 51 रुपये आपके धाम के नमित प्रसाद के रूप में भेज देंगे, आपको वह प्रसाद अर्पण कर देंगे। तो आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो मेरे ऋणिचे वाला श्याम
आपके घर में जो भी संकट बाधा होगी उसका नाश कर देगा और आपके घर में खुशियां आएगी। इस प्रकार आप हमारे धाम की अरदास लगा सकते हैं, आपको धनी की कृपा जरूर मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मित्रों, अगर आपको जरूरी हो, बात करना बिल्कुल ही ज़रूरी हो, तभी बात कीजिए। हमारे पास दिन में कम से कम 100-150 फ़ोन आ जाते हैं, तो इतने फ़ोन हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम भी काम काज वाले हैं, काम करते हैं, खेती बाड़ी भी है। तो इसलिए हम अगर फ़ोन में ही लगे रहेंगे तो हमारी गृहस्थी रुक जाएगी। तो इसलिए आप हमारे जब भी बिल्कुल ही ज़रूरी हो, अभी अब तो भगत जी से बात करनी ही होगी, तभी आप हमें फ़ोन मिलाइएगा, अन्यथा आप व्हाट्सएप पर कोई जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय ऋणचेक धनी खम्मा गणी।